पुरानिक ईयर्स में तीसरे नंबर पे आती है डॉटर। तो डॉटर का केस ये है, दो सिचुएशंस हो सकती हैं। एक ये कि कोई भी प्रोपोजिटस का बेटा नहीं है, यानी डॉटर जो है ये इसका कोई भाई नहीं है। दूसरी सिचुएशन कि कोई इसका भाई है, प्रोपोजिटस का कोई बेटा है, चाहे वो एक हो या फिर एक से ज्यादा हो, ये दूसरी सिचुएशन है। तो पहली सिचुएशन में जब कोई बेटा नहीं है, अब बेटियां कितनी हैं? अगर एक ही बेटी है तो वो हाफ ऑफ द प्रॉपर्टी ले लेगी। अगर एक से ज्यादा बेटियां हैं तो फिर 2/3 ऑफ द प्रॉपर्टी इनको मिल जाएगी और वो आपस में इक्वली उसको शेयर करेंगी। अब मान लीजिए कि बेटा मौजूद है, तो अगर बेटा मौजूद है तो फिर इस केस में डॉटर पुरानिक ईयर्स वाली जो क्लास है उससे निकलकर रेजिडुअरी क्लास में चली जाएगी, जो बेटों की क्लास है। इसे ही पार्शियल एक्सक्लूजन भी कहा जाता है, जिसको पहले एक्सप्लेन किया था। अब वो सन के साथ एज रेजिडुअरी इनहेरिट करेगी। अब उसको ये फिक्स्ड फ्रैक्शन जो है वो नहीं मिलेगा, बल्कि एज रेजिडुअरी सन के साथ उसकी क्लास में जाकर इनहेरिट करेगी। अब किस तरह इनहेरिट करेगी रेजिडुअरी क्लास में सन डॉटर के साथ? हमने पहले ही देखा था कि हर फीमेल अपने मेल काउंटर पार्ट के जो इक्वल है हाफ शेयर लेती है। तो डॉटर का शेयर जो होगा वो 1 एंड डबल शेयर होगा सन का। ऐसा क्यों है? अब क्रिटिक्स कहते हैं कि ये क्यों है इस्लामिक लॉ में कि डबल मिलेगा हमेशा एक मेल को उसकी फीमेल इक्वल फीमेल से। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर सिचुएशन में फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी की सारी, चाहे वो मैरिज हो चाहे वो कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, डॉटर की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही कम है सन के मुकाबले या किसी भी मेल काउंटर पार्ट के मुकाबले।